हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12 पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे लिखने का ट्रिक। यानी कि आपको सभी को ऐसे लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको हिंदी में हो तो कोई बात नहीं होती, हिंदी में आप कैसे भी लिख ही देते हैं क्योंकि हिंदी आप बहुत पढ़े हुए हैं। लेकिन इंग्लिश में जो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वही आज का हम ट्रिक बताने वाले हैं। आपको हम लिख कर देंगे ऐसे, और वही ऐसे कैसा भी ऐसे हो पूछा जाए, आपको उसी में आपको लगा देना है। 100% ये वर्क करेगा। यानी कि ट्रिक बताने वाले कि ऐसे आपको कैसे लिखना है, और भी आसान तरीका से, जितना हो सके। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत न पड़े, और आपको 8 नंबर भी मिल जाए। यही आपको तरीका इसमें हम बताने वाले हैं, और आपका 8 नंबर पक्का कर देने वाले हैं इसमें। और बहुत मज़ेदार ट्रिक रहने वाला है इसका। और इसमें कुछ ना पता हो तो ये लिख देना। ये आपको हमेशा जितना भी कोई भी आपको ऐसे रहेगा जो बताएंगे आपको, वो आपको इसमें लिख देना है। आपको बहुत सारे वर्ड भी देंगे जो आपको कोई समझ में नहीं आएगा, तो ये वर्ड उसमें यूज करना है। तो चलिए ऐसे लिखने का ट्रिक स्टार्ट करते हैं जानना। उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर देंगे, जल्दी से शेयर कर देंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट हुए इसे हमको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए, और पसंद आने पर लाइक तो कर ही देंगे। तो चलिए देखिए, देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है कि ऐसे में समानता यानी कि यूनिटी और संलग्नता यानी कोहेरेंस होना चाहिए। यूनिटी के लिए आप अपने विचारों को एक साथ स्पष्ट ढंग से बताएं, और कोहेरेंस के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनसे पैराग्राफ को जोड़ा जा सके। इसके लिए आप लिंकिंग वर्ड और फ्रेजेस का सही प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इसमें करने का मतलब कुछ आपको ऐसे आपको वर्ड का उसमें यूज करना है जिसके कारण आप पूरा सही से तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप वर्ड लिखेंगे उसमें भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे। तो आपको वही आपको बताने वाला है कि लिंकिंग वर्ड जो आपको वर्ड आपका ऐसे में यूज कर सकते हैं, और जो आपका फ्रेज है ये सब आपको बताने वाले। चलिए, वो आपको वर्ड देते हैं जो आपको उसमें यूज करनी है। थोड़ा बहुत देखिए, पूरा आपको बहुत वर्ड देंगे जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें आपको यूज कर सकते हैं। देखिए, ये आपका लिंकिंग वर्ड्स। यहाँ पे देखिए, जो आपको ऐसे में बीच बीच में इसको आपको यूज करना ही करना है। ठीक है, करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपका पूरा पूरा जो आपको फुल आपको सेंटेंस लिखने लगेगा। इसके लिखने के बाद लिंकिंग वर्ड देखिए, आपको जो ऐसे लिखते वक्त आप एंड का प्रयोग कर सकते हैं, और का प्रयोग कर सकते हैं, बट का प्रयोग कर सकते हैं, स्टिल, हाउएवर, ऑल्सो, देयरफॉर, येट, नेवरदलेस, और फर्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्टली, देन, सेकेंडली, लास्टली, फाइनली, बिफोर, ऑफर, नाउ, देन, सून, लेटर, हाउएवर, मोरेवर, अकॉर्डिंगली, और इट इज़, ये सभी का आप प्रयोग कर सकते हैं। जो आप ऐसे लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये सब आप इसको बीच बीच में उसको लगा देंगे, ताकि वो लगे कि आपका पूरा फुल सेंटेंस के पूरा लिखा गया है, पूरा सही सही लगे। इस प्रकार से आपको ये वर्ड चुनकर लाए हुए, ताकि एक इसका आपको यूज़ करना है अपने ऐसे लिखने के दौरान। और भी है, अभी इतना नहीं है, अभी और भी देखिए। ये आपका फ्रेसेस भी आपको है कि आपको जो बड़ा थोड़ा बनाने के लिए इसका यूज़ करना होगा कि इन ब्रीफ, एज अ रिक्वेस्ट, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कंट्रेरी, इन एडिशन, इन कंक्लूजन, टू सन अप, और ETC, ये सभी का आपको यूज करना है आपको ऐसे लिखने वक्त। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी इसका ले लीजिए, बहुत काम आएगा आपको ये। आपको इसको क्या कीजिएगा, अपने ऐसे लिखने के दौरान इसको यूज करिएगा। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा। चलिए, आप देखते हैं कि और भी अभी इतना तरीका नहीं बताएंगे कैसे कैसे आपको लिखना है, आगे भी अभी बताने वाले हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, अगले पेज पर आते हैं। देखिए, आप देखिए 4 टाइप ऑफ एस, यानी 4 टाइप्स ऑफ एस, यानी कि ऐसे के 4 टाइप्स में बांटा गया है। इन 4 टाइप्स को आप लिखेंगे तभी आपका फुल में फुल जो 8 मार्क्स होगा वो आपको दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। आपको 5 दे दिया जाएगा, 4 दिया जाएगा, और छोड़ दिया जाएगा। इसलिए आपको ऐसा बताने वाला कि 8 मार्क्स आपको मिले। शुरुआत आपको कैसे करना है, शुरुआत जो होता है उसको हम आरंभ बोलते हैं, जो सबसे पहला पार्ट होता है, इसका हम बिगिनिंग भी बोलते हैं। और एंड में जो इसे इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है। शुरुआत में आपको, और देखिए आपको जो पॉइंट देख कर लिखना है, कहने का मतलब पहले आपको इंट्रोडक्शन लिख देंगे, और लास्ट में कंक्लूजन, बीच में टाइप ऑफ, जो आप कहो ये सब छोटा छोटा उसमें अलग तौर पर लिखेंगे, ताकि आपको एग्जामिनर को आसान हो चेक करने में कॉपी, जिसके कारण आपको पूरा मार्क्स दे सके। इसे इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। जो आपका बिगिनिंग, जो आरंभ में शुरुआती आपको लिखना होता है, उसमें क्या लिखना होता है, कोई भी ऐसा क्या लिखना होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे का यह भाग अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि छोटा, लगभग वो 5 लाइन हो गया, बहुत हो गया, 5, 4 या 5 लाइन ऐसे आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में, यानी कि स्टार्टिंग में। आपको इस भाग में आपको दिए गए टॉपिक का डेफिनेशन, उसके संबंध में जानकारी, जैसे कि टॉपिक क्या है उसके बारे में लिखना है, यह क्या है, किसे कहते हैं, ये चीज़ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वही चीज़ लिखना है। उससे क्या होता है, वह कब बना था, उसके बारे में शॉर्ट डिटेल्स आपको देना होता है। यानी कि उसके बारे में आपको जो भी जानते हैं शुरुआत में आपको लिखना होता है। और आगे देखते हैं। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है मध्य भाग। दूसरा मध्य भाग, जिसको हम बॉडी भी बोलते हैं, बीच वाला जो भाग होता है जिसमें लिखना होता है। तो इस भाग में आपको तर्क वितर्क यानी एग्रीमेंट्स, उसके बारे में व्याख्या देना है, कुछ उदाहरण देना है, पूरी इलिस्ट्रेशंस देनी है इसमें। ठीक है, तो आपको ये मध्य भाग होता है, इसमें आप पूरा जितना जानते हैं उसके बारे में, जो टॉपिक बोला गया है उसको पूरा पूरा लिखना होता है। और आपका जो तीसरा भाग होता है, तीसरा भाग में इसको आपको फ़ायदे यानी कि बेनिफिट्स और नुकसान यानी कि हार्म, इसमें आपको लिखना होता है। अंत में आपको ऐसे के
टॉपिक के ऊपर लाभ हानि बतानी होती है कि जो टॉपिक है, यानी आपको टेररिज्म है, आपको डिसिप्लिन है, तो इसको लाभ क्या है, इसके हानि क्या है, इन सभी के बारे में बताना होता है। कि आप कैसे ऐसे लिखेंगे तो आपको जो हिंदी में सोचेंगे, आपको जो हिंदी उसको ही हिंदी का सीधा सीधा आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसमें लिख देना है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको सुना कि सही वर्ड क्या हुआ। मान के चलिए आपको उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं, देखिए अब कितने, ये आपका हुआ कितने, मान के चलिए आपको कितने हैं, तो इसको आपको इंग्लिश में लिखना है। कैसे लिखे मालूम है आपको, ऐसे ही लिखना है कि आपको इसने, इस प्रकार से आपको सीधे ट्रांसलेट कर देना है, ताकि आपको लगे इंग्लिश है, आप ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगा। ऐसा और नहीं है तो यही उपाय लगाना है, और कुछ है नहीं। और आगे देखिए, इसके क्या क्या लाभ है वह बताना होता है, क्या यह नुकसान है वह भी बताना होता है, इससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ इत्यादि चीज़ों को इसमें बताना होता है। यानी कि इसको फ़ायदे और नुकसान में। और आपका लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला जो आपका भाग है वो क्या है, चलिए उसको देखते हैं। लास्ट वाला उसको हम अंतिम भाग बोलते हैं, इसको आपको इंग्लिश में कंक्लूजन बोलते हैं। और ये आपको लिखना होता है, ये सभी छोटा छोटा इस प्रकार से लिखना है आपको। जो आपका एक ब्लैक ले गए होंगे पेन और एक ब्लू होगा, ब्लैक पेन से थोड़ा सा मोटा मोटा कर इस प्रकार से ये लिख देना है आपको लास्ट में। और उसके बाद आपको जो इसका डिटेल लिखना है, यानी कि इसमें आपको पूरे एसे का लेखा जोखा साफ साफ शब्दों में देना होता है कि इससे हमें क्या मैसेज मिलता है, इससे हम क्या सीखते हैं, इसका क्या, और भी इसके बारे में जो अंत करते करते आपको लिखना है। और या कहे ऐसे का पूरा सारांश, यानी कि समरी देना होता है। इस भाग में आपको क्या होता है, आपको सच्चाई बतानी होती है। इसमें आपके महत्वपूर्ण बातों से लोगों को क्या कि सुझाव भी देना होता है। थोड़ा गलती लिखा गया है सुझाव, लेकिन सुझाव यानी कि इसका कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, सुझाव क्या है इसमें, यानी कि इसको सीख देना होता है। इस प्रकार से आपको लिखना होता है। और लास्ट में देखिए, और ये तो यह था ऐसे के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर कुछ एग्जाम्पल व्याख्या करनी है, फिर कंक्लूजन में आना है, पूरी समरी को बताना है, और अंत में उसके फ़ायदे और नुकसान ये सभी बताना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये ऐसे लिखने का जो ट्रिक था कैसा लगा बताइए, कमेंट करके मुझे आप जरूर बताएंगे कि हमने जो आपको बताया आपका ऐसे लिखने का तरीका आपको कैसा लगा। और आपको कमेंट में इसका बताना है, आपको इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। और वीडियो कैसा लगा और पसंद आया होगा तो जाहिर सी बात है लाइक तो कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलता है फिर से नेक्स्ट वीडियो में। हमने समरी का भी ट्रिक बताया हुआ है, आप नहीं देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर उसे देख सकते हैं।